नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और इसके कुछ ही दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को उन्हें पहली बार सीएम बने हुए 24 साल पूरे हो जाएंगे। भाजपा इन दोनों ही अवसर को भव्य तरीके से मनाती आई है। इस बार भी पीएम की जन्मदिन को लेकर पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्लान बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से बीजेपी का सेवा पखवाड़ा शुरू हो जाएगा। आयोजन को विशेष बनाने को लेकर जमशेदपुर में भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, सांसद विद्युत वरण महतो, जिला अध्यक्ष समेत तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को इस दिन भगवान विश्वकर्मा पूजा का आराधना करने का काम करते हैं। वैसे दिन में देश को संवारने के लिए नरेंद्र मोदी जी आए हैं इस धरती पे। उनका जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनों में ये उत्साह है। उनके जन्मदिन को हम एक ऐतिहासिक बनाएं, यादगार बनाएं और जनता के बीच इस कार्यक्रम को करने का काम करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में राजनीति करने के लिए नहीं, भले हम राजनीतिक रूप से देश को मजबूत करने का काम करते हैं और हमारी सामाजिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा है। राजनीति चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जीवित रखना है, उसको मजबूत करना है, इसलिए लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सालों भर कुछ न कुछ समाज हित, राष्ट्र हित में काम चलते रहते हैं। अभी 17 सितंबर, आने वाले 17 सितंबर से लेके जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्म तिथि है, 2 अक्टूबर जिस दिन शास्त्री जी और गांधी जी की जन्म तिथि है, एक पखवाड़ा होता है, 15 दिन का समय होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करती है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। उसी कार्यक्रम के निमित्त 15 दिन में अलग अलग कार्यक्रम हैं। किसी दिन और अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर ध्यान दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार, एनडीएमए और अन्य को नोटिस जारी करके इन आपदाओं पर कार्रवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पेड़ों की अवैध कटाई के कारण ये आपदाएं आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की और सॉलिसिटर जनरल से सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। और अब आम आदमी से जुड़ी एक अच्छी खबर की। इनकम टैक्स में राहत के बाद केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के वादे को पूरा किया है। अब जीएसटी की दरों में बदलाव कर आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया गया है। बता दें कि अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें 5 और 18% ही होंगी। जीएसटी दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते होंगे। पिछले 1 साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नई दरों में छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर अब 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर और इसके टायर पर 5% टैक्स लगेगा। 1500 सीसी या 4 मीटर से लंबी लग्जरी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुएं और उच्च विलासिता वाले आइटम के लिए 40% का नया स्लैब बनाया गया है। और अब मणिपुर से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर। मणिपुर में रोज़मर्रा की जिंदगी की रीढ़ कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को फिर से खोलने का ऐलान हो चुका है। कुकी जो काउंसिल ने केंद्र सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद ये फैसला लिया है कि अब इस राजमार्ग पर लोगों और ज़रूरी सामान की आवाजाही बिना किसी रुकावट के होगी। ये कदम मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले कई महीनों से मणिपुर में मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच तनाव के कारण ये राजमार्ग बंद था। इसकी वजह से न सिर्फ ज़रूरी सामान की सप्लाई रुकी, बल्कि आम लोगों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले के दौरान कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत तभी स्वीकार की जा सकती है जब प्रथम दृष्टया ये साबित हो सके कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है। दरअसल चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने यह फैसला दिया है।
बता दें कि बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। उस शख्स ने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी थी और अपमानित भी किया था। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान की। एनडीए के घटक दलों के द्वारा आज बिहार बंद बुलाया गया था, उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा। इस बंद को आम आदमियों ने 1% भी अपनी सहमति नहीं दी है। उल्टा बंद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी की। जबरदस्ती महिला शिक्षकों के साथ गुंडागर्दी की गई। जब इनका मन यहाँ नहीं भरा तो उन्होंने एम्बुलेंस को भी जाने नहीं दिया और उसका रास्ता रोककर पूरी तरह से गुंडई की। एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको। और अब बात झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की। बिहार बंद को लेकर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी करते आए हैं। किसी की माँ माँ होती है, उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने महिलाओं को कितना सम्मान दिया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चोर मचाए शोर वाली स्थिति है, ये बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को भी जन समर्थन मिला है। आने वाले दिनों में चुनाव में सारी बातें साफ हो जाएंगी। इधर झारखंड में संगठन सृजन की शुरुआत हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जिला पर्यवेक्षक राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने
संगठन को मजबूत करने को लेकर गुरुवार को अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को बूथ, मंडल और जिला स्तर पर मजबूत करने को लेकर संगठन सृजन की शुरुआत की गई है, जिसमें कई नए युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जिन्होंने अपने अनुभव से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, उनको कांग्रेस कमेटी में जगह मिलेगी। वही आने वाले समय में इस क्षेत्र में फ्यूचर लीडर के रूप में सामने आएंगे। रांची जिला की तरह प्रदेश के सभी जिलों में एआईसीसी की ओर से वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया है, जो पूर्व मंत्री, विधायक रह चुके हैं। 1 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। और अब बात कर लेते हैं गढ़वा में पशु तस्करी की। गढ़वा शहर के 4 लेन बाईपास सड़क कल्याणपुर गांव के पास भारी संख्या में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे पशुओं की एक बड़ी खेप को आरएसएस और बजरंग दल ने पकड़ा। आरएसएस का आरोप है कि इसे यूपी के रास्ते बंगाल सहित अन्य राज्यों के शेल्टर होम में कटाई के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन समय रहते हम लोगों ने तस्करों के इस खेल का खुलासा किया है। आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगभग 1000 पशुओं को थाने में लाकर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान 3 पशु तस्करों में से 2 को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि तीसरा भागने में सफल रहा है। आरएसएस के जिला मंत्री सोनू सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर लगाम लगाए, नहीं तो झारखंड सहित पूरे देश में आंदोलन होगा। ऐसा है कि हम लोग को काफ़ी दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि करकोमा 4 लेन, ये जो अपना कोरवाडी 4 लेन है, वहाँ से काफ़ी संख्या में गौवशीय पशुओं की तस्करी बहुत दिनों से हो रही है। तो हम लोगों को इसकी सूचना मिल रही थी, तो हम लोग इस पर निगरानी बनाए हुए थे। प्रशासन को भी हम लोगों ने जानकारी दी हुई थी, और आज हम लोगों को जानकारी मिली कि जो है इन गौवंशीय पशुओं को जो है वहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में करके जो है लोग ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो गौवंशीय पशु हैं, इनको देखने से स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये स्लाउटरिंग के लिए और मांस के उत्पादन के निमित्त जो है इन लोगों को ले जाया जा रहा था। तो इसकी जानकारी मिलने के बाद जो है हमने गढ़वा जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, और उनकी जानकारी में और उनके सहयोग से जो है हम लोगों के द्वारा जो है इन गौवंशीय पशुओं को जो है बचाने का कार्य किया गया, और उन तस्करों से छुड़ाकर जो है हम लोग जो है थाने में ले आए। इस दौरान जो है वहाँ गौवंशीय पशु जो तस्कर हैं पशुओं के, उनके द्वारा हम लोगों पर हमला करने का भी प्रयास किया गया, और इसी दुष्कर्म जनक प्रयास के क्रम में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और उनको पकड़कर जो है थाने में लाया गया है। और कुछ लोगों के पास जो है अस्त्र भी थे, तो कुछ लोग, चूँकि अंधेरा भी था और पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं था, तो उसका लाभ लेकर वो भागने में सफल हुए हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा हम लोग को कहा गया है कि इस पूरे रैकेट की हम जांच करेंगे, और इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। आज हम लोगों के द्वारा जो है थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, और उस प्राथमिकी के आधार पर हम लोगों ने आग्रह किया है कि गढ़वा जिला मुख्यालय में इतने व्यापक पैमाने पर गौवंशीय पशुओं की तस्करी निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रशासन को चुनौती है, जो इस प्रकार के तस्कर प्रशासन को दे रहे हैं। तो यह एक संज्ञेय अपराध है, और निश्चित रूप से हम सभी लोगों को मिलकर ऐसे संज्ञेय अपराध पर रोक लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान की बनाए हुए कानूनों की रक्षा करें, और जो लोग इसको तोड़ता है हम लोग उसके विरुद्ध खड़े हों। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।